नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भले ही सपा और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी हो, लेकिन यहां जल्दी होने वाले निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसका बड़ा कारण यहां का नवाब घराना है, जो आज भी कांग्रेस पार्टी पर पूरी तरह से यकीन रखता है। कांग्रेस राहुल ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबर अली खान की अगुवाई में कई कांग्रेसी नेताओं नगर निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के तौर पर चेयरमैन पद के टिकट की मांग कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं ने चेयरमैन पद के लिए पूर्व नगर अध्यक्ष मामून शाह के नाम पर लगभग अपनी मुहर लगा दी है। ये बात अलग है कि पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बेगम नूर बानो और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर की मर्जी के बिना रामपुर की सियासी गलियारों में पत्ता भी नहीं हिलता है। फिर भी स्थानीय स्तर पर ऐसा ऐलान किया जाना जरूर कांग्रेस को संकट में डालने जैसा है। कारण साफ है कि रामपुर शहर नगरपालिका चेयरमैन पद के चुनाव के लिए कई और कांग्रेसी भी दावेदार हैं। पूर्व नगर अध्यक्ष मामून शाह के बारे में आपको बताएं तो वो हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी में रहकर कई मोर्चों पर सक्रियता दिखाते नजर आते हैं। अब ऐसे में उन्हें अगर राहुल ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबर अली खान का साथ मिल रहा है तो प्रदेश स्तरीय कई युवा कांग्रेस के नेता भी उनके समर्थन में खुलकर बोलने लगे हैं। और अगर उनकी पसंद के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा गया तो पहले से हाशिए पर चल रही कांग्रेस में रहकर कई नेता बगावत करने के मूड में भी नजर आ रहे हैं। तो क्या है जानना चाहेंगे? हमारी नहीं, रामपुर वासियों की ख्वाहिश है, रामपुर वासियों की आवाज़ है कि मामून जैसा हार्ड वर्कर, मामून जैसा समाज सेवी, मामून जैसा कांग्रेसी इस रामपुर में बरसों बाद पैदा हुआ है। और जो आदमी किसी भी काम में, किसी भी कार्य में ना पार्टी देखता है, ना कौम देखता है, ना बिरादरी देखता है, तन मन धन से दिनों रात खड़ा हुआ है। चाहे लाइट का मामला हो, इससे पहले अस्पतालों में लोग बीमार हुए थे, लॉकडाउन के अंदर लोग भाग रहे थे, मामून अपनी जान की परवाह ना करके दिनों रात उनके साथ लगा रहा, पूरे शहर की दुआएं भी ली। इसके अलावा मामून को कोई थानों का, कचहरी का काम हो, निस्वार्थ, कोई एक पैसे का इसके दामन पे दाग नहीं है आज तक कि कोई एक पैसे का दाग लगाओ। जने कितने नेता आए, कितने चले गए, मैं किसी का नाम लेके उसको क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता, लेकिन मामून के बारे में कहता हूँ कि ऐसा नेता, ऐसा वर्कर बरसों बाद पैदा होता है। आज मामून का वक्त है, टाइम है। हम अपनी आला कमान से भी हमारी अनुरोध है कि इस जैसे आदमी को नज़रअंदाज न किया जाए, टिकट दिया जाए। हमारी सोनिया गांधी जी से भी, हमारी प्रियंका गांधी जी से भी, राहुल गांधी जी से भी, और जो हमारी अपोज है। एक तरीके से देखा जाए तो रणनीति तैयार हुई है कांग्रेसियों की। तो क्या लगता है आपको मामून शाह के बारे में? आज मामून शाह साहब ने आगाज़ किया चेयरमैनी की और हमारे सरपरस्त बाबर अली खान साहब के आवाज़ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम मोहल्ले के साथियों ने ये नीति बनाई है कि किस तरह से मामून शाह साहब को मजबूती प्रदान की जाए और चुनाव में किस तरीके से उन्हें ताकत दी जाए। और ये आगाज़ आज ही नहीं, मामून शाह साहब ने मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ। इस रामपुर में बिजली का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, चिकित्सा का मुद्दा हो, सारे लोग विफल साबित होते हैं। यहाँ के विधायक हों, यहाँ के चेयरमैन हों, सब के सब बिल्कुल पूरी तरह से फेल हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में बिजली का अगर मुद्दा आता है तो उस मजलूम की आवाज़ उठाने के लिए मामून शाह साहब इस शहर में सबसे पहले आगे होते हैं। यदि चिकित्सा का मुद्दा आता है इस शहर में, अस्पताल में डॉक्टर्स की कोई लापरवाही होती है, जिला चिकित्सालय में तमाम समस्याएं तरह तरह की उत्पन्न होती रहती हैं, लेकिन उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए मामून शाह साहब को शहर के तमाम लोग देखते रहते होंगे। यदि किसी ने 3 बजे भी रात के फ़ोन किया हो, किसी वाहन की व्यवस्था ना हो, तो रात के 3 बजे पैदल चल करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच के। अच्छा, ये जानना चाहिए जिस तरीके से मामून शाह के नाम की चर्चा चल रही है, आप जो कांग्रेस में पदाधिकारी हैं, तो ये मान लिया जाए कि कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान है? बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि कांग्रेस की एक परंपरा है। कांग्रेस अपनी जो भी इस पर विचार विमर्श करेगी
बस सारे लोगों का बायोडाटा लिया है, लेकिन मुझे पार्टी से पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि वो हमेशा ऐसे ज़मीनी और मजबूत कार्यकर्ता को पार्टी में मैदान में उतारती है जो अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। तो मैं मानता हूँ मामून शाखा साहब हमारे बीच सबसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में साबित होंगे। अगर नहीं हुआ ऐसा तो क्या कांग्रेसी रामपुर में जो मामून शाखा के, क्योंकि वो कांग्रेसी हैं, तो बगावत होगी क्या कांग्रेस में? देखिए, जब नहीं होगा उसका जवाब तो मैं तभी दे पाऊंगा, अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी तो ये है कि मुझे पार्टी से पूरी उम्मीद है, विश्वास है, पार्टी तय करेगी। अच्छा, आपका नाम, पद, पोस्ट? मैं उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस का सचिव हूँ और जनपद बदायूं बरेली का इंचार्ज। तो क्या लगता है आपको? बाबर अली खान साहब मेरे सरपरस्त भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं और मैंने शुरुआत ही यहीं से की है। यहाँ पर आज इन्होंने सभी इनके मोहल्ले के साथियों ने हमारे और मोहल्ले के बुज़ुर्गों ने मुझे बुलाया और क्योंकि यहाँ बुलाया नाले पार में बाबर अली खान घर पे, तो मैंने शुरुआत ही यहीं से करी है और इंशाल्लाह ये सब लोग जो भी हैं मेरे साथी हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये लोग मेरे छोटे, लेकिन सब मेरे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं और इन लोगों का मेरे ऊपर हाथ है। ये लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव मैदान में उतरूँ। मैं इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से चुनाव ज़रूर लड़ूँगा इंशाल्लाह। और मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बचपन से जन्म से कांग्रेस में रहा, आज भी कांग्रेस में हूँ। मेरी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, बेगम नूरबानो साहिबा हैं, वो मेरी सरपरस्त भी हैं। अच्छा, 1989 से कांग्रेस यूपी से गायब है, ऐसे में अब जो है चुनाव आ गए हैं अपने नगर पालिका के, और उसके बाद अगर आपको पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं बनाती है तो क्या कदम रहेगा आपका? नहीं, मुझे पार्टी से पूरी उम्मीद है। मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। पार्टी से मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। और जहां आप 1989 की बात कर रहे हैं, आज उसके बाद भी एक 33 साल से यूपी में सरकार नहीं है, लेकिन आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हर जगह खड़ा है, हर जगह डटा है, हर गली पे खड़ा है, हर चौराहे पे खड़ा है, गाँव खड़ा है। और कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो जनता के बीच में रहती है। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छा, कांग्रेसी के साथ साथ आप एक सोशल वर्कर भी हैं। हाँ, मैं लोगों का जो काम में भी आते हैं, लोगों का आए दिन साथ देते हैं। और क्या अगर आपको पार्टी जो है अपना प्रत्याशी नहीं बनाती है तो क्या जनता के सहारे चुनाव मैदान में उतरेंगे? नहीं, मुझे 100% उम्मीद है अपनी पार्टी से। मेरी पार्टी मुझे टिकट देगी इंशाल्लाह, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो चुनाव तो लड़ना ही है इंशाल्लाह, लेकिन मैं अपनी पार्टी से लड़ूंगा चुनाव इंशाल्लाह, कांग्रेस पार्टी से लड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं हर समय जनता के बीच में रहता हूँ। मैं ज़मीन का आदमी हूँ, ज़मीन में के ग्रास रूट का आदमी हूँ। मैं जनता के लोगों से, और नेता तो लोग जाके उनसे कहते हैं, मैं लोगों से जाके खुद समस्याएं सुनता हूँ, लोगों की समस्याओं को समाधान करता हूँ, लोगों को घर घर जाके पूछता हूँ उनकी क्या समस्या है। और 1-2 घंटे या 4 घंटे की राजनीति नहीं है, मेरे 24 घंटे में अवेलेबल रहता हूँ जनता के लिए। और मुझे ऊपर वाले की दाद से उम्मीद है और ऊपर वाले और इन सब बुजुर्गों की दुआएं हैं मेरे साथ कि मैं उन लोगों का काम कराता हूँ। अल्लाह ताला मुझे मौका देता है कि लोगों के मैं काम करूँ, लोगों के बीच में जाऊँ और इंशाल्लाह वो काम होते भी हैं लोगों के। और आज भी मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ। रामपुर में आज ये देखिए बिजली चेकिंग का ये हाल है कि जनता को। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।